Dear students, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel Sihan Sedu Smarter Classes. सबसे पहले तो very thank you for those जिन्होंने सिहान सेड्यू स्मार्टर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को लाइक किया है एंड कमेंट्स किए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहती हूँ रिलेटेड टू NCERT इंग्लिश एंड रिलेटेड टू कॉमर्स सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स, business study and economics. So today what we are going to start with a first topic of grammar, sentence. Okay, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस। अब आप ये मत सोचना कि जो सेंटेंस है वो तो फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सेंटेंस हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं और 9th 10th 11th 12th हर स्टैंडर्ड में हम सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। बिकॉज जो सेंटेंस है, सेंटेंस हमारा बेसिक होता है ग्रामर का। ओके, सो आई होप वी आर ऑल रेडी। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ओके, जैसे कि क्लियर है, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता है, एक इस तरह का ग्रुप होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिससे हमें बिल्कुल कंप्लीट सेंस बनता है, ठीक है। जो अपने आप में ये कम्प्लीटली सेंस बना लेता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस। ओके, जैसे कि हम देखते हैं, ओके, वी हैव अल्फ़ाबेट्स लाइक ABCD A to Z, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गए। व्हेन वी जॉइंस द अल्फ़ाबेट्स, जब हम अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो बनता है हमारा वर्ड। जैसे देखो, अल्फ़ाबेट्स को मैंने ज्वाइन किया, मैंने लिखा स्कूल, S, दिस इज़ अल्फ़ाबेट CHOOL। ओके, मैंने अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन किया और ये बन गया स्कूल। ओके, जब हमने अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन किया तो स्कूल बन गया। स्कूल क्या बन गया हमारा? वर्ड, WORD, वर्ड। ये क्या बन गया हमारा? वर्ड। मीन्स कि जब हमने अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास बन गया वर्ड। ओके, एंड जब हम वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, मैंने स्कूल लिखा तो हम लिखेंगे दे आर गोइंग टू स्कूल, हम लिखेंगे दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। ओके, तो ये क्या बन गया, इसमें हमने क्या किया, वर्ड्स को ज्वाइन किया है और ये क्या बन गया हमारे पास? सेंटेंस बन गया। ओके, हमारे पास ये वर्ड पूरा सेंटेंस बन गया। ओके, इफ़ आई से दैट शी इज़ अ गर्ल, ओके, शी इज़ अ गर्ल, मैंने बोला शी इज़ अ गर्ल, तो दिस इज़ अ प्रॉपर सेंटेंस। ओके, दिस शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, तो ये क्या है, ये पूरा सेंटेंस है। इफ़ आई से दैट द किक्ड ही बॉल, द किक्ड ही बॉल, ये वाला सेंटेंस देखना है आपने, द किक्ड ही बॉल, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, आप अच्छे से पढ़ो, द किक्ड ही बॉल, बट इट डजेंट मेक एनी सेंटेंस, इट वॉज ऑल मीनिंगलेस। लेकिन जब हमने इसको इस तरह से लिखा, ही किक्ड द बॉल, ओके, पहले लिखा था द किक्ड ही बॉल, इसका कोई सेंटेंस नहीं था, इट इज़ ये पूरी तरह से मीनिंगलेस था। फिर हमने लिखा ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक किया, ठीक है, और ये पूरी तरह से हमने सेंटेंस मीनिंगफुल बना लिया है, ठीक है। हमारे पास सही वर्ड्स हैं, वर्ड्स हमने यही वाले लिखे, हमारे पास सही वर्ड्स हैं, बट हमने इसे बिल्कुल सही तरीके से पुटअप नहीं किया है। ओके, तो ये था मीनिंग सेंटेंस का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम सेंटेंसेस के बारे में कुछ एक ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर, एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और अ एक्सक्लेमेशन मार्क, हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ओके, आपको हमेशा याद रखना है, सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस होता है, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, हमें उसे हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। जैसे देखो, हमने यहाँ सेंटेंस लिखा है, तो हमने दोनों सेंटेंसेस को, कोई बात नहीं ये मीनिंग फुल है या फिर मीनिंगलेस है, लेकिन हमने स्टार्ट किससे किया है? कैपिटल लेटर से, ठीक है।
और जब भी हम सेंटेंस को एंड करते हैं इस तरह से, ठीक है, एंड मतलब जब आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो आपने वहाँ पे साइन लगा देना है। जैसे आपका सिंपल सा सेंटेंस है तो हम वहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्वेश्चनिंग है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और बाकी जितने भी और भी आगे आपको इससे आगे और भी सेंटेंसेस आएंगे जो हम साथ साथ में करेंगे, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है सेंटेंस को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और एंड में भी हम उसमें कुछ एक मार्क्स लगा देते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट थर्ड स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड। ओके, सो मेक श्योर वेन एवर यू स्टार्ट राइट अ सेंटेंस it has a start with a capital letter and it has to end with a punctuation marks. Okay, अब हम sentences में थोड़ा सा आगे चलते हैं। part of sentences. Okay, there are two parts of sentences. First is subject and other one is predicate. Okay, जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट समझ लेते हैं। सब्जेक्ट होता है हु इज़ डूइंग व्हाट इज़ डूइंग, ठीक है। सब्जेक्ट में जो आपके सेंटेंस में जो भी हो रहा है, ठीक है, उसमें कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड अदर इज प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? The predicate is the part of sentence that tells us something about the subject. Okay, एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल इज I want a new car. I want a new car. हमने क्या बोला? I want a new car. मुझे एक नई कार चाहिए, मुझे एक नई कार चाहिए, ठीक है। तो नई कार चाहिए, किसे चाहिए? ओके, नई कार चाहिए, किसे चाहिए? आई। ओके, मैंने क्या बोला? व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज डूइंग, ठीक है, सॉरी, हु इज डूइंग, जो भी कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो नई कार चाहिए पर किसे चाहिए? आई को, तो आई इसमें सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या होता है? आई के बाद जो सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में, ये पूरा सेंटेंस है, ओके। सब्जेक्ट हमें मिल गया आई, ओके। आई के बाद सब्जेक्ट के बाद जो आपका बाकी का पार्ट बच जाता है दैट इज प्रेडिकेट, ओके। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल। द लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल। जो लॉयन है वो जंगल का राजा होता है, ठीक है। जो लॉयन है वो जंगल का राजा है। तो जंगल का राजा कौन है? हमने क्या कहा? हु इज़ डूइंग। सब्जेक्ट को हमने क्या कहा? हु इज़ डूइंग। जो लॉयन है वो जंगल का राजा है। जंगल का राजा कौन है? लॉयन। तो लॉयन क्या है इसमें? सब्जेक्ट, और बाकी का जो पार्ट बचता है दैट इज प्रेडिकेट। ओके, बिल्कुल सिंपल है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अम्ब्रेला इज़ ब्लू। ओके, हमने लिया अम्ब्रेला इज़ ब्लू। तो अम्ब्रेला इज़ ब्लू, ब्लू क्या है? कुछ तो है। ब्लू क्या है? अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला इज अ सब्जेक्ट एंड द अदर पार्ट इज प्रेडिकेट। अब हम थोड़ा सा प्रेडिकेट के बारे में जान लेते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट हमें पता है, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है सेंटेंस में आफ्टर सब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट कैन बी मेड अप ऑफ ओनली अ वर्ब। जो प्रेडिकेट होता है वो सिर्फ वर्ब हो सकती है। वर्ब मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही लाफ्ड। लाफ होता है हंसना, लाफ होता है हंसना। तो इसका मतलब है ही लाफ्ड, वो हंसा। ओके, तो वो हंसा, कौन हंसा? वह, ही। तो ही क्या है? सब्जेक्ट, और बाकी का पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। और लाफ क्या है इसमें? हंस, वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है द प्रेडिकेट में हैव एन ऑब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट है वो वर्ब भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, ये हम ब्रीफली आगे करेंगे, अच्छे से करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। आई बॉट अ बुक। मैंने एक बुक खरीदी, ठीक है। बॉट होता है खरीदना, बाय बॉट बॉट।
मैंने एक बुक खरीदी, ठीक है, किसने खरीदी, मैंने खरीदी, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। और जो बॉट है, बॉट क्या है, वर्ब है। वर्ब होती है जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं हम, इसमें खरीद रहे हैं, वर्ब। और हम क्या खरीद रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे, जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट आपका वर्ब भी हो सकता है और प्रेडिकेट हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसलिए हमने तो अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़े। ही लाफ, सिर्फ हमने इसमें वर्ब को लिया, और यहाँ पे हमने वर्ब को भी लिया और बुक को भी लिया, ओके। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी किया है, द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। लायन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लायन इज सब्जेक्ट, बाकी का क्या है हमारे पास, प्रेडिकेट, ओके। आई होप आपको सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा हो, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, और साथ में अपने चैनल को एक बार, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।